Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th, and as in my previous video I started your chapter Source of Business Finance. So from the same chapter I'll explain the next topic, that is preference shares, and I already explained you equity shares, classification of source of funds, an introduction and nature and significance of business finance. Now preference shares. So preference shares are those shares which enjoy certain priorities regarding the payment of dividend at a fixed rate and return of the investment. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो एक सर्टेन अमाउंट पर उनको उनका डिविडेंड पेमेंट किया जाता है, एक फिक्स रेट पे उनको वापस मिलता है. ठीक है. द कैपिटल रेज्ड बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो जो भी कोई कंपनी अपने कैपिटल को रेज करती है थ्रू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से, तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहलाता है. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते कौन है? The preference shareholders enjoy two preferential rights over equity shareholders. तो जो preference shareholders होते हैं वो दो ज़्यादा right enjoy करते हैं as compared to the equity shareholders. So first, right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shareholders. तो जो preference shareholders होते हैं उनका fixed rate of dividend उनको मिलता है और equity shareholders को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे किया जाता है. सेकेंड, राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज रिटर्न. तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी के वाइंड अप होने पर सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है. तो ये सेकेंड इनका एक बेनिफिट है. ठीक है. देन वी कैन से प्रेफरेंस शेयर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स. तो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके दोनों ही ये करेक्टर हैं, योर इक्विटी शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स. सो दे रिजेंबल इक्विटी शेयर्स एज द डिविडेंड इज पेबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो जो भी इनको डिविडेंड मिलता है वो टैक्स पे करने के बाद मिलता है. सो दे ऑल्सो रिजेंबल डिबेंचर्स एज दे बेयर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. नाउ फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अब इनके फीचर्स क्या हैं? सो फर्स्ट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid to equity shareholders. Equity shareholders को dividend pay करने से पहले preference shareholders का एक fixed rate होता है जिसमें उनको dividend मिलता है, तो वो dividend पहले preference shareholders को मिलता है. तो this is the first feature of preference shares. Second, repayment of capital. So preference shareholders have preferential rights as to redemptions of the capital at the time of winding up of the company. तो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रोफेशनल राइट्स होता है कि वो कंपनी के वाइंड अप होने पर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको उनका डिविडेंड मिलता ही मिलता है. नो वोटिंग राइट्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट. इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता. फोर्थ, no charge on assets. So preference shares are also issued without creating any charge on the fixed assets of the company. कंपनी के किसी भी assets के सिक्योरिटी बेसिस पे इनको रेस नहीं किया जाता. ओके. सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. सो cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, non-participating preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares. So let me explain you first the cumulative preference shares. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि cumulative preference shareholders क्या होते हैं. So ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, the preference shares which carry the right to accumulate
अनपेड डिविडेंड इन फ्यूचर ईयर। जो इस टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका फ्यूचर में अनपेड जो होता है वो इनको फ्यूचर में पे किया जाता है, इन केस द सेम इज नॉट पेड टू द करंट ईयर आफ्टर टर्म्ड एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इनको प्रेजेंट ईयर में ना दे करके फ्यूचर में इनका डिविडेंड इनको पे किया जाता है। तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं, और ये हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको फ्यूचर में इनका डिविडेंड पे किया जाता है। सेकेंड, नॉन क्यूमुलेटिव वालों को the preference shares on which dividend do not accumulate are termed as non-cumulative preference shares. Okay, इनका जो डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट रहता है, कंपनी के पास जमा रहता है, and if the company does not declare dividend for any year, right of the dividend of such shareholders in respect of that you will be lost. तो किसी साल अगर कंपनी अपने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर रही तो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ये उस साल के डिविडेंड इनको नहीं पे हो पाता है। ठीक है। नाउ थर्ड, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सो द प्रेफरेंस शेयर्स इन विच शेयर होल्डर्स आर गारंटेड द राइट टू शेयर in the surplus profit of the company after paying dividend on equity shares are termed as participating preference shares. तो participating preference shareholders वो shareholders हैं जो कंपनी अगर सरप्लस में प्रॉफिट अर्न करी हुई है, अब उससे सबसे पहले हमने सारे क्रेडिटर्स को पे कर दिया, डिबेंचर्स को पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, इक्विटी ऑल्सो वी हैव पेड, नाउ स्टिल द सरप्लस इज रिमेनिंग, तो उस सरप्लस में भी इनका अधिकार होता है, तो इसलिए इनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। फोर्थ, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। So the preference share in which shareholders do not carry the privilege of participation of surplus profit along with equity shares are termed as non-participating preference shares. तो ये ऐसे preference shareholders हैं जो कि कंपनी के surplus profit में equity shareholders के साथ प्रॉफिट को गेट करने के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। फिफ्थ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, आर नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। Now, non-convertible preference shares. So, preference shares that cannot be converted into equity shares are known as non-convertible preference shares. तो जो कन्वर्टेबल हो जाते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर किसी पीरियड में उनको डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो वो तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विच डू नॉट कन्वर्ट इनटू इक्विटीज आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अब हम बात करते हैं इनके मेरिट्स की। सो द मेन एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, रीजनेबल सेफ्टी ऑफ रिटर्न्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट स्टेडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सबसे फर्स्ट इनका मेरिट होता है कि एक रिजनेबल सेफ्टी इनके पास रहती है कि इन जो भी पैसा इन्होंने किसी कंपनी में लगाया है वो फिक्स रेट पर डिविडेंड इनको मिल जाएगा, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप में सेफ है। सेकेंड, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। सो as they are not getting as the right as equity shareholders, so they not interfere in management activities. So preference shares do not affect the control of equity shareholders over the management as preference shares do not carry voting right. तो इसलिए इनको voting right भी नहीं होता। Now next, trading on equity. So the preference shares are entitled to a fixed rate of dividend, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। इट एनेबल्स द कंपनी टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग प्रोस्पेरिटी टू टेक एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो सम टाइम जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे कि उनको फिक्स रेट पर डिविडेंड है, तो अगर कंपनी हायर डिविडेंड गेट करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ अगर कंपनी की प्रॉस्पेरिटी है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी फ़ायदा हो जाता है कि इनको इतना जितना इनका प्राइस मिलना है वो इजीली इनको मिल जाता है। देन फोर्थ, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रोफेशनल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ
So repayment of principal amount means preference shareholders have a professional right of repayment over equity shareholders in the event of liquidation of a company. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको अधिकार होता है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड गेट करेंगे। तो अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, खत्म हो रही है, रिडम्पशन हो रहा है कंपनी का, तो उस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले उनका डिविडेंड पे किया जाएगा एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसेट्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, देयर कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी शॉर्ट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द एसेट्स। एसेट्स के बेसिस पर इनको रेज नहीं किया जाता है, तो इसलिए ये अपने आप में सिक्योर एंड सेफ होते हैं। इन फ्यूचर अगर लोन भी पे करना है तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पेमेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो एसेट्स से उनका कोई लेन देन नहीं होता। तो ऑल दीज आर द मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। Now limitations of preference shares. So limited appeal. Preference shares are not suitable for adventurous of bold investors who are willing to take risk and are interested in higher return. तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो एडवेंचरस टाइप या जो बोल्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए सही नहीं है, ठीक है, इज नॉट सुटेबल फॉर देम, बिकॉज जो हायर रेट अगर आपको रिटर्न करना है तो आपने इक्विटी में कन्वर्ट होना है, नॉट the preference share. So this is the one of the limitation. Second, deletes claim of equity shareholders. So preference capital delete the claims of equity shareholders over assets of the company. तो जो preference shareholders होते हैं उनका जो अधिकार है वो कंपनी के जो एसेट्स हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, दे मस्ट बी फुलफिल देयर डिविडेंड बाय द कंपनी। सो और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कंपनी के किसी एसेट्स बेसिस पर रेज नहीं किए जाते, तो ये किसी भी एसेट्स के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कर सकते हैं। देन अनरिलायबल एंड लो रिटर्न। सो प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ फिक्स बट लो रेट ऑफ डिविडेंड। इनका जो फिक्स रेट होता है वो, डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स होता है। अगर बाई चांस कंपनी बम्पर प्रॉफिट गेट करती है, बहुत ज़्यादा सरप्लस में प्रॉफिट गेट करती है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का कोई भी फ़ायदा वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनका जो रेट होता है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, ठीक है। तो वो क्लेम भी नहीं कर सकते नेक्स्ट प्रॉफिट के लिए, ओके। सो मोरओवर देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तभी उनका डिविडेंड मिलता है जब फिक्स रेट ऑफ रिटर्न उसका डिविडेंड है और कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, उसी कंडीशन में उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द लिमिटेशन। नाउ फोर्थ वन, no tax benefit. So there is no tax saving in case of dividend on preference shares as they are not duplicated from the profit as expense. तो टैक्स बेनिफिट भी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर से नहीं गेट कर पाते, ठीक है, क्योंकि इनको हमें पेमेंट करनी होती है, ठीक है। अगर हमारा प्रॉफिट अर्न कर रखा है हमने तो हम इनको पेमेंट करेंगे ही करेंगे, फाइन। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। So first of all, we will talk about the basis. So first of all, the face value. Equity shareholders, the face value of the equity shareholders generally low. Equity shareholders का जो face value होती है वो कम होती है, preference shareholders की generally high होती है। Rate of dividend की अगर हम बात करें तो equity shareholders depending upon the profit of the company, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के फिक्स रेट हमें देना ही देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो। राइट टू डिविडेंड की अगर हम बात करें तो इक्विटी डिविडेंड पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस को पे करने के बाद इक्विटी को मिलता है। और प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो इनको प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी को डिविडेंड पे करने से पहले। वोटिंग राइट की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट इन अ कंपनी। कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। अगर अनपेड उनका डिविडेंड रहा है उस कंडीशन में एक स्पेसिफिक पीरियड तक वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एज्यूम्स अ हाई डिग्री रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिस्क बेयर करते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिलेटिवली लो डिग्री ऑफ रिस्क इनका रहता है। रिफंड ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप रिफंड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द रिफंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। रिटर्न ऑफ कैपिटल का मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस के पे करने के बाद ही पेमेंट होगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर
रिटर्न ऑफ रिफंड ऑफ द कैपिटल, ठीक है। देन अपील टू इन्वेस्टर्स, सो इक्विटी शेयर्स अपील टू बोल्ड एंड रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने आप में रिस्क टेकर इन्वेस्टर होते हैं, बोल्ड टाइप ऑफ होते हैं। और प्रेफरेंस होल्डर्स की अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स अपील टू क्वेश्चंस एंड रिस्क फेयरिंग इन्वेस्टर्स, जो थोड़ा सा रिस्क से थोड़ा सा डरते हैं, वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, देन retain earnings, so retain earning is also one of the part of our owners fund की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। we will discuss this topic in next video. Thank you and have a nice day.